बहुत शर्म रही है या नहीं रही है? अपने मुंह से कुछ बोलने से पहले एक बार देख भी लिया करो तुम्हारे आगे पीछे कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो बिना किसी को देखे। अरे बेगम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? हम दोनों ही तो हैं इस कमरे में। तुम्हारे पीछे सेवक खड़ा है, तुम भूल गए हो क्या? उसमें तुमने मदिरा मंगाई थी और तुम सेवक के सामने इतनी अपमानजनक बातें कर रही हो। अरे सेवक तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मेरी और हमारी बेगम साहिबा की बातों को सुनेगा? अरे सुनेगा क्या? तूने तो सुन ली हमारी बातें। अब हमें मजबूरन तेरा सिर धड़ से कलम करवाना पड़ेगा। हम ये हरगिज नहीं चाहते कि रात हमने बेगम की दुग्गी बजाई है और ये बात किसी और को पता चले। तो इसीलिए सेवक तेरा सर हमें कलम करवाना पड़ेगा। तेरी तो जान आफत में आ गई इनकी बातों ने सुन के। अब कैसे अपनी जान बचाएगा तू? रानी साहिबा खड़ी हुई है और हमारी तलवार लेकर आई है। हम अभी इसकी गर्दन धड़ से अलग करते हैं। कहा महाराज मोते कह रहे हो हलवा लाने की? पर हलवा की तो तुमने मोते कही नहीं, तुमने तो मोते यूं कही के मदिरा ले गई हो देता और आपको लिया था हलवा। अरे सेवक मैं तेरे से हलवा नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपनी बेगम से कह रहा हूँ तलवार लाने के लिए। हाँ हलवा बनवा देता मैं तुमको, पर तुम एक बार मेरे को बताते तो सही। बुद्धि खराब क्यों कर रहा है तू सेवक? अब तू अपने महाराज का मूड खराब कर रहा है। ये बता तूने हमारी रानी साहिबा की दुग्गी वाली बात सुनी है या नहीं सुनी? ना महाराज हमारे पास ना एक भी भेड़ बकरिया। अगर हमारे पास भेड़ बकरिया होती तो मैं तुम्हारे पास काहे नौकरी करता। पहले हती हमारे पास भेड़ बकरिया, पर अब एक भी बकरिया ना है। तुम्हारे राजमहल से हमारा खर्चा पानी चल रहा है। तो अब मेरी बात समझ में ना आ रही का? मैं कुछ और बोल रहा हूँ और तू कुछ और बोल रहा है। तो मेरी बात समझ में ना आ रही का? मैं क्या बोल रहा हूँ क्या ना बोल रहा? तेरे कान बहरे हैं का? महाराज जी कर क्या है? मैं टट्टी बिना टट्टी करे राजमहल में कैसे आ जाऊंगा मैं? अब तुम्हें सोचो मैं बिगड़ टट्टी करे आता और तुम मुझे मदिरा मंगाते और मुझे टट्टी लगी आती तो फिर मैं अपनी टट्टी संभालता या तुम्हारी मदिरा संभालता? बेगम मुझे लग रहा है हमारे सेवक के कान खराब हो गए हैं। इसको हमारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं और मुझे लगता है इसको दुग्गी वाली बात भी समझ में नहीं आई है। मैं इतनी देर से आके सामने बकबक कर रहा हूँ, याकू एक बात तो मेरी पल्ले न पड़ी है तो दुग्गी वाली बात कैसे पल्ले पड़ जाएगी? हाँ महाराज लग तो मेरे को भी ऐसा ही रहा है। सेवक हम तेरी सेवा से बहुत खुश हुए हैं। जी महाराज पियो तो सही में और ले आऊंगा मदिरा। आप पहले इस गिलास को तो खत्म करिए, मेरे पास अभी एक गिलास और है। और महाराज आज मुझे सुबह से कम सुनाई दे रहा है। अगर मैं तुम्हारी बातों का उल्टा जवाब दे रहा हूँ तो अपने सेवक को माफ करना। एक आध जवाब मादरचोद, तेरे तो सगले जवाब उल्टे सीधे दिए। सेवक हम तेरी ये सेवा को हमको मदिरा पिला रहा है और ये सब देखकर हमको बहुत खुशी हुई है। महाराज तेरी सेवा पानी को देखकर बहुत खुश हुए हैं। तो इसलिए आज महाराज तेरे को पूरे 1000 सोने की मुद्रा देना चाहते हैं। का महाराज सच में 1000 सोने की मुद्रा है? मादरचोद यही चीज तो देखना चाह रहा मैं तेरी है। नहीं भैरव आदमी भी इतने उल्टे सीधे जवाब न देना जितना तू दे रहा है। महाराज जी का चूतिया बना रहे तू। अरे महाराज के सामने बहरे होने का नाटक करता है। रानी साहिबा खड़ी हुई और मेरी तलवार लेकर आई है। महाराज माफ कर दो मेरे को, माफ कर दो। मैं आपकी दुग्गी वाली बात किसी को नहीं बताऊंगा। मूर्ख काम तेरे को कोई नहीं बता सकता। महाराज के साथ चला कि महाराज को क्या तू लंडूरा समझ रहा है? महाराज का चूतिया बनाने चला था तुम सेवक। अरे महाराज मैं आपका चूतिया कैसे बना दूंगा? अरे आप तो महाराज हो, आपका चूतिया कोई कैसे बना सकता है? माफ कर दो महाराज, मेरे को माफ कर दो। हमारे महल में माफीनामा नहीं होता और जो तूने महाराज और बेगम की बात सुनी है तो तेरे को जिंदा छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। महाराज अपने सेवक पर भरोसा कीजिए, मैं किसी को नहीं बताने वाला कि कल रात आपने महारानी की दुग्गी बजाई है। और महाराज इसमें इतनी गुस्से होने वाली बात कौन सी है? आपकी महारानी है तो दुग्गी भी बजा सकते हो और जो मन चाहे वो बजा सकते हो, तो इसमें इतने गुस्से होने वाली बात कौन सी है? अगर आप ये चाहते हो कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं तो मैं आपसे वादा करता हूँ। अरे वादा का तेल लगाने महारानी लाइए मेरी तलवार। अरे तो अगर मेरे को मदिरा देकर यहाँ से चला जाता तो आज तेरी जान बच जाती। ना तो हमारी और महारानी की बातें यहाँ खड़े होकर सुनता और ना तेरा सर हम धड़ से अलग करते। ये हमको मदिरा देकर चले जाना चाहिए
चाहिए था। महाराज अगर तुम मेरे को मारना ही चाहते हो तो आप अपनी सेवक की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते। बस आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं खुशी खुशी आपकी तलवार के नीचे आ जाऊंगा। बता फिर क्या इच्छा है तेरी? महाराज तेरी एक इच्छा तो पूरी कर ही सकते हैं। महाराज मेरे भी बालक बच्चे हैं तो मेरे को बीच सभा में मारिए और उन्हें सब कुछ बताकर मारिए कि मैंने क्या गुनाह किया है और मुझे किस बात की सजा मिल रही है। गाड़ू बिल्कुल लंडूरे समझ रहा होगा मुझे तो। पर हमें बीच सभा में अब बताई तो ये बात पूरे महल में पता पड़ जाएगी। अभी तक तो भी बताओ ये बात, फिर तो पूरे महल में पता पड़ जाएगी। फिर हमारी नानी साहबा की क्या इज्जत रह जाएगी। युवतियाँ समझ रहा हूँ मैं, नहीं मर ले कमरा में चुप। अरे महाराज आप मेरी एक इच्छा पूरी नहीं करोगे? आपने कभी भी जिसका सिर कलम किया है उसकी एक इच्छा जरूर पूरी करी है आपने, तो अपने इस ईमानदार सेवक की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते आप? महारानी का करोगे या ने तुम्हें फंसा दिया? महाराज तो ऐसा करते हैं, अभी हम आज रात सोचा विचारी करते हैं इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। अभी फिलहाल इसको कारावास के अंदर डलवा दीजिए। सैनिकों जल्दी यहाँ पर आओ और इस सेवक को कारावास के अंदर डाल दो। महाराज ये वही दो सेवक हैं जो 15 दिन से राजमहल में काम करने नहीं आ रहे हैं और इनकी 15 दिन से एक तक कहना है कि इसकी पत्नी का चक्कर इस बुड्ढे से चल रहा है। तो इसी बात को लेकर इन दोनों में 15 दिन से विवाद चल रहा है, इसलिए ये राजमहल में काम करने नहीं आ रहे हैं। तो महाराज इनके बीच में जो विवाद चल रहा है उस विवाद को जल्दी दूर कीजिए ताकि ये जल्दी राजमहल में काम करने आए। क्या तुम्हें पता नहीं है जो इस राज्य में महाराज की सेवा नहीं करता है उसका इस राज्य में रहने का कोई हक नहीं है? इस राज्य में महाराज की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और जो महाराज की सेवा को नकारता है पता है उसका नाम क्या होता है? 10 साल काल कोठरी की सजा। बताइए 15 दिन से राजमहल में आप क्यों नहीं आ रहे थे? मेरे महाराज मैं आपका सेवक हूँ और जिंदगी भर आपका सेवक ही रहूंगा। अरे मैं तो आपके चरणों में आपकी सेवा करते करते बूढ़ा होकर मरना चाहता हूँ, पर महाराज मेरे साथ जो हुआ है उस बात को मैं अपने मुंह से कैसे बताऊँ? अरे मैं तो रोज आपके महल में आपकी सेवा करने आता रहा और ये बुढ़ा मेरे पीछे मेरे घर में मेरी बहू की सेवा कर रहा था। महाराज इसका मेरी बहू से चक्कर चल रहा है और ये बुढ़ा रोज रात को मेरे घर पे आया करता था और मेरी बहू के साथ छेड़ाखानी करके चला जाया करता था। छेड़ाखानी मतलब? छेड़ाखानी भी कई तरीका की होती है, जैसे किसी महिला का पल्लू खींचना या उसका हाथ पकड़ना या उसकी टांग पकड़ना। छेड़ाखानी बहुत तरीका की होती है। तो तू मेरे को ये बात बताना छेड़ाखानी किस तरीका की थी? महाराज के सामने ज्यादा बकचोदी मत कर, साफ साफ बता क्या हुआ है? किस तरह की छेड़ाखानी हुई है तेरी बहू के साथ? इतना टाइम नहीं है मेरे पास जो तुम्हारी बातों को सुनता रहूं। बता जल्दी क्या हुआ है? महाराज जब मैं राजमहल में काम करने आया करता था तो ये मेरे से पीछे मेरे घर पे जाता था और ये बुढ़ा मेरी बहू की दुग्गी बजाया करता था। अच्छा तो दुग्गी का चक्कर है। कितनी बार तेरी बहू की दुग्गी बजाई है इसने? और तुझे क्यों लगता है ये तेरी बहू की दुग्गी बजा रहा है? क्या तूने अपनी बहू के साथ इसको कुछ गलत करते देखा है या बस अंदाजा ही लगा रहा है? क्या तुझे पक्का यकीन है ये तेरी बहू की दुग्गी बजा रहा था? अरे एक बार इस बुड्ढे की शक्ल तो देख ले, ये 80 साल का बुड्ढा है। 80 साल का बुड्ढा क्या तेरी बहू से इश्क लड़ाएगा? अरे इसकी तो कब्र में जाने की उम्र है, कब्र में जाने की। क्या तुझे लगता है इसकी दुग्गी बजाने की उम्र भी बची है? तो साफ साफ बता क्या बात है? क्यों तू इस बुड्ढे पर इतना बुरा इल्जाम लगा रहा है? महाराज मैं इल्जाम काहे को लगा रहा हूँ? यूँ रात को मैंने अपने घर से बाहर निकलता हुआ देखो है। अब तुम्हें बताओ रात को ये मेरे घर में क्या करने आए हो? मैं तो खराटे भर के सो रहा था और मेरी बहू और ये जाग रहे थे। तो आधी रात में मैं सो रहा था और ये और मेरी पत्नी जाग रहे थे, तो दुग्गी ही बाजी होगी ना बात टाइम पे। खामखा मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। हाँ बुड्ढे तू बता क्या सच में इसकी बहू के साथ तेरा चक्कर चल रहा है? महाराज मैं तो 80 साल का एक बुजुर्ग बुड्ढा हूँ। अरे मैं इस उम्र में 40 से 35 साल के बीच होती है तो मैं बुजुर्ग आदमी क्या इसके लड़ाऊंगा? मेरे महाराज ये आदमी मेरे को फंसा रहा है। मेरा कोई चक्कर नहीं है इसकी बहू के साथ। अरे मैं तो इसकी बहू को अच्छी तरीका से जानता भी नहीं हूँ, ना ही पहचानता हूँ। क्या आपको लगता है मैंने ऐसा कुछ करा होगा? अरे मैंने तो आपकी सेवा में पूरी जिंदगी निकाल दी
क्या आपको लगता है आपका सेवक कभी ऐसा कर सकता है? शादी है ये तेरी? अरे महाराज, आपकी सेवा करते करते शादी करने का टाइम ही नहीं मिला। अरे यह बात है तो मैं मान लूं कि तैने अपनी उम्र मेरी सेवा पाने में निकाल दी है, पर तैने अपनी शादी न करी तो वो शादी करने का मौका ही न मिला। नहीं मिला महाराज। तो यह हिसाब तो तैने दुग्गी भी न लाई होगी काई की। लेने की बात तो दूर रही, मोए लगा तैने देखी भी न होगी काई की दुग्गी। अच्छा अब समझा मैं। जवानी में तो तू किसी की दुग्गी नहीं देख पाया, पर अब बुढ़ापे में देखना चाहता है, तो इसलिए रात में तो इसके घर पे जाता है इसकी बहू की दुग्गी देखने। महाराज ऐसा गलत मत सोचो मेरे बारे में। मैंने तो नाया की बहू देखी, नाया को घर देखो, तो तुम्हें ऐसा विचार तो मेरे मन में आ ही नहीं सकता। बीरबल, क्या लगता है इनमें से कौन सच बोल रहा है? मेरे महाराज, मोगू तो दोनों ही सही लग रहे हैं। मोगू तो या कारी मूछ वाले की भी बात सही लग रही है और या सफेद मूछ वाले की भी बात सही लग रही है। इसका फैसला तो आप ही कर सकते हो महाराज। मुझे तो इस काले मूछ वाले की बातें सही लग रही हैं। जब ये बुड्ढे ने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं न दुग्गी देखी है न दुग्गी बजाई, तो बुढ़ापे में आकर मन कर आया हूँ। यूँ सोच रहा हो कि मरने से पहले एक बार दुग्गी का स्वाद चखता ही चलूं, तो इस बुड्ढे का चक्कर चल रहा होगा इसकी बहू से। अरे महाराज, इतना गलत इल्जाम मत लगाइए मुझ पर। अरे मैं कह तो रहा हूँ, मैंने इसकी न बहू देखी है न इसका घर देखा है। अरे मैं तो अपने घर में अकेला रहता हूँ। मेरे पे 5 बीघा जमीन है और बड़ी मुश्किल से मैं उसमें अनाज उगा पाता हूँ। अरे कुछ दिन की मेरी जिंदगी बची है, तो मैं इतनी बुरी हरकत क्यों करूँगा? क्या 5 बीघा जमीन है तोबे? हाँ महाराज। और काली मूछ तोबे के बीघा जमीन है? मोबना महाराज 1 बीघा जमीन। यूँ या बुड्ढे की जमीन हथियाना चाहते हो? यूँ सोच रहे हो कि या बुड्ढे पर झूठा इल्जाम लगा कर या को काल कोठी में डलवा दूं और या के खेत में हड़प लूं? मुझको तो ऐसे ही चक्कर लग रहा है। झूठ बोल रहा है तो बुड्ढे, तेरा चल रहा होगा इसकी बहू के साथ चक्कर। मैं तेरे को हुक्म देता हूँ, जितनी भी तेरे पास जमीन है वो जमीन अब इसके नाम कर दी जाएगी और तेरे को पूरी उम्र भर जेल में सबना पड़ेगा। दुग्गी बजाएगा दुग्गी, इसके लड़ाएगा बुड्ढा इसको। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। बढ़िया कर दिया ना मैंने, वैसे या की जमीन तेरे नाम कर गया। बहुत बढ़िया करा तुमने, ऐसे ही होना चाहिए आगे से। सैनिकों, इस बुड्ढे की जगह इसको जेल में डालो। दातन ने दिखा रहा हूँ, दातन ने लोगों पहले जगह तो या की जमीन हथियाना चाह रहा हूँ। महाराज। कहा महाराज, झूठ बोल रहा हूँ मैं? ऐसा ना महाराज। सैनिकों, ये अपने महाराज से झूठ व डरा धमका के रखे, वहाँ से पूछे ना इतनी देर क्या कर रहा हो बाहर, तू 2 कान पे लगा लगा के सर पे चढ़ा रखो। सही बता रहा हूँ पापा मैं तुमको, वह भज्जी पे इतना लाड़ प्यार मत दिखा करो, वहाँ डरा धमका के रखे करो, बातें हरदम पूछ के रह करो कहाँ गए कहाँ न गए, और बाकी कान पे भी लगा करो तो तभी सुधरेगा वो। अगर तुम वहाँ पे ऐसी लाड़ प्यार दिखाते रहेंगे ना, तो कई दिन वो इतनी बड़ी गलती करेगा, इतनी बड़ी गलती करेगा, तुम्हें भी बहुत पछतावा होगा वह बात को कि मेरे भज्जी ने ऐसा कर दिया। फिर याद आएंगी तुमको मेरी बात है कि हाँ खज्जी सही कह रहे मोते, अगर मैं पहले भज्जी डरा धमका के रखता, पहली बार के कान पे लगाता रहता, तो आज इतनी बड़ी गलती न करता ये। अभी तो तुम बात को हल्के में ले रहे हो। सही करो खज्जी बेटा, तू सही करो। वो मोको डरा धमका के रखना चाहिए, हरदम भारी डोलता रहे। बताओ वहाँ पे भार डोलने के अलावा और कुछ काम धंधा ही ना है। ज्यादा बिगड़ वो अब धमका के रखे करूंगा बात में। कैसे खाएगा हमको? आंखें में दिखा रहा है। तुम्हारे माई ने दिखा रहा है आंखें। और कौन का मैं दिखा रहा है? मम्मी मैं दिखा रहा हूँ। पर भज्जी बेटा, मैंने क्या कर दिया? मेरे माई क्यों आंखें में दिखा रहा है तू? मैं ये हमारे आंख दिखा रहा हूँ तुमको। मैं अभी रसोई में गया, तुमने क्या बना के धर दिया आज? भिंडी की सब्जी। ये भी कोई सब्जी है? भिंडी की सब्जी बना के धर दी है तुमने आज। ये भिंडे टिंडे तोरई पालक इनकी शाही घर में शाही चीज बना कर बाहर खेल कूद के इतनी जोर की भूख लग रही लोगों के, हाँ मम्मी ने कुछ बढ़िया बना रखा होगा, खा के आऊँ जरा घर पे जाके। तो देखो तो ये भिंडी खाऊंगा मैं। भिंडी देख के पूरी भूख मर गई मेरी। यहाँ घर में करोड़पति की फीलिंग आ रही ना है, पता ना क्या बात के करोड़पति है। यहाँ घर पे बढ़िया था जो झोपड़पट्टी में आदमी रहते होंगे ना, उनके घर पे बढ़िया सब्जी बनती होगी। यहाँ घर में कभी आलू की सब्जी, कभी भिंडी की सब्जी, कभी तोरई की सब्जी, कभी टिंडे की सब्जी, ये भी कोई सब्जी है, पता ना क्या बनाती रहती। यार जबान लगाम देगा ना देगा तो बहुत देर रह गई है। नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर मैं सोफा पे उतरा तो तेरी जबान जिंदगी भर के लिए बंद कर दूंगा मैं। बहुत बहुत चपड़ चलन लगी है तेरी जबानी। पर पापा तुम समझ ना रहे मेरी बात। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुमसे, हम करोड़पति आदमी हैं पापा, करोड़पति, और कुछ दिनों में तुम हमें अरबपति भी बना देंगे। हाँ मुझे पूरा विश्वास है तुम हमें अरबपति भी बनाओगे। पर पापा यह अरबपति और
हमारे घर में शाही पनीर के नीचे तो बात ही ना होनी चाहिए। सुबह सुबह शाही पनीर बनना चाहिए और जैसी शाम है ना फिर मटर पनीर बनना चाहिए। यही चलता रहना चाहिए हरदम। हमें बाहर वालों को दिखाना चाहिए हम कितने अमीर हैं, कितनी महंगी सब्जियां खाते हैं, पर यूं 5 रुपए किलो 3 रुपए किलो वाली सब्जी खा रहे हैं। और हमारे घर में पता ना अलग ही दुनिया में जी रहे हैं सब लोग। चलो मम्मी पनीर की सब्जी बनाओ मुझको। 1 घंटा में मुझको पनीर की सब्जी रेडी मिलनी चाहिए घर पे। हाँ, और वही की रोटी खाऊंगा मैं। चलो बनाओ जल्दी। अभी कोई सब्जी नहीं बनेगी, जो सब्जी मैंने बनाई है ना तेरे को वही खानी पड़ेगी। शाम को सोचती हूँ पनीर बनाने के बारे में। मम्मी कोई जरूरी थोड़ी है शाम को पनीर बनाना। तुम भी यहाँ की बात में आ रही हो। तुम भी नैर देर में जाओ कह रही हो शाम को पनीर बनाने के बारे में सोचूंगी। बिल्कुल भी ना बनेगा शाम को पनीर। बनको कभी कभार महीना में 1-2 बार, पर हरी सब्जी खाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हरी सब्जी बनेगी शाम को, कोई या तोरी बना देंगे या गोभी बना देंगे। कुछ बढ़िया सी सब्जी बनेंगे कोई हरी। तो कभी अमीर न बन पाएगा सोचते तू। बनाओ इनको हरी सब्जी, 2-3 रुपए किलो वाली सब्जी बनाओ इनको। और बताओ 2-3 रुपए किलो वाली सब्जी कितनी लाभदायक होती है हमारे शरीर के लिए। हरी सब्जियों में फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पता नहीं क्या क्या होता है। और इन नवाबजादिन को चाहिए पनीर की सब्जी। पनीर खाना है ना, पनीर शाही बनना है ना, शाही। देखो तो सही क्या ज्ञान पील लो होगा सब्जी में पोटेशियम, आयरन, ए, बी, सी। अगर तू काय के घर दावत खाने पहुंचता ना फिर तो आयरन, पोटेशियम और ये ए, बी, सी, डी याद ना होंगे। फिर तो पनीर की सब्जी याद आएगी। फिर यूँ देखेगा किसको रखी है पनीर की सब्जी। फिर हरी सब्जी न दिखेगी तो वहाँ पे। फिर तो पनीर की सब्जी में तो पनीर छाट के ऐसा रखेगा। फिर न देखेगा क्या नाम मुझको हरी सब्जी भी खानी है। हमें ज्ञान दे रहा नवाब। चलो मम्मी जल्दी बना पनीर की सब्जी। नहीं बनेगी। सही बात ना मम्मी तुम्हारी। तुम अपने लाडले बेटा भज्जी के लिए पनीर की सब्जी न बना सको है। आज तो बना दो मगू। बस 1 घंटा में मगू पनीर की सब्जी रेडी करके दे दो। हाँ, फिर मैं तुमसे 1 महीना तक ये न कहूँगा कि हाँ पनीर की सब्जी बना दो। पर आज बना दो मगू पनीर की सब्जी। आज मगू पनीर की सब्जी खानी है मम्मी। वो भी 1 घंटा के भीतर खानी है मगू पनीर की सब्जी। बना दो है। मैं कितनी बार कहूँ तुझसे नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, शाम को बना दूंगी। और खानी है मगू 1 घंटा के भीतर पनीर की सब्जी चाहिए। अब तो तुम जो मर्जी वो बना दियो। भिंडी बना देंगे, तोरी बना देंगे, गोभी बना देंगे, पालक बना दियो। जो मन में आवे ना तुम्हारे वो सब्जी बना देंगे। पर मुझको अभी 1 घंटा के भीतर पनीर की सब्जी चाहिए तो चाहिए। अब देख रहे पापा एक मम्मी से कैसे जवान लड़ा रहा हूँ। अब भी तुम बसिया की शकल ये देख रहे हो। अब भी तुम्हें यूँ पता न चल रही यूँ कितना बिगड़ गया है। यूँ ना दो देने आके कान पे 1 घंटा है गो यार पनीर की सब्जी करते यूँ ना दो लगा में आके कान पे। तू क्यों बीच में बोल रहा हो? तेरा कहाँ मतलब पड़ा मम्मी पापा के बीच में बोलने का। ओ भज्जी मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अब तू चुपचाप लेकर जा कमरा में। अगर तू अब थोड़ी देर भी या कमरा में रखो ना तो मैं सही बता रहा हूँ तेरे संग बहुत बड़ा हो जाएगा। अब लेकर ले हाथ चल। मैं कहीं ना जाऊंगा जब तक 1 घंटा के भीतर मुझको पनीर की सब्जी न मिल जाएगी ना। मैं कहीं ना जाऊंगा। हाँ, मैं मर जाऊंगा नहीं, पर पनीर की सब्जी चाहिए मुझको 1 घंटा के भीतर। अरे कहाँ पनीर की जिद लगा रखी है तेरी यार। लेकर जा हाथ, नहीं तो वो अभी खट्टा पनीर खवा दूंगा। नमस्ते जी। नमस्ते बताइए। पहले आप ये बताइए आप अपने लड़के पर क्यों बजा रहे हो? तू धल्ले रे यार बात काय को बजा रहे ना, काय को बजा रहे? अपने काम पे काम रहा कर दी मैंने कोई गलती यही मेरा बजा रहे मेरे पापा पे। एक काय को बजा रहे हैं अपने लड़के पर। शांत रहेगा ना, रहेगा तो दोबारा काटूं तो। हाँ बताइए किस लिए आए हो आप इधर? वो क्या है ना, मुझे आपके किचन के खाने वाले सारे बर्तन चेक करने हैं। क्या खाने के बर्तन मतलब? आपके लड़के ने मेरे से 10,000 रुपए की शर्त लगाई है कि मेरे घर पर रोज शाही पनीर बनता है, तो मैं यही चेक करने आया हूँ। मैंने इससे कहा था कि हर दिन किसी के घर शाही पनीर बनना नामुमकिन है, नामुमकिन। पर ये आपका लड़का कह रहा था मेरे पापा करोड़पति हैं, करोड़पति तो हम शाही खानदान से हैं, तो हमारे घर शाही चीज बनती है, शाही चीज। तो मैं तुम्हारे घर उस शाही पनीर को ही देखने आया हूँ। इसने मेरे से 10,000 रुपए की शर्त लगाई है। अभी मेरी तरफ देखियो, ये सही बात है जो यू कह रहा है? सही बात है, यही बात है तो बताना चाह रहा मैं अभी अभी बता रहा हूँ काय को मार रहा हूँ, काय को मार रहा हूँ। तो आप दिखाओगे क्या?
कोई शाही पनीर ना बनाओ हमारे घर भिंडी की सब्जी बनी है, भिंडी की सब्जी का भिंडी की सब्जी। पर तुम्हारा छोरा तो बाहर इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है, रोज हमारे घर शाही पनीर बने। एक करोड़पति आदमी हरदम शाही पनीर खाते हैं, शाही पनीर। तुम जैसे लिच्चड़ गरीब आदमी तुम खाते होंगे तुअरी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, और अब पता चलिए तुम्हारे घर भी भिंडी की सब्जी बन रही है। यार तो 10,000 की शर्त लगा ली मोते, या हिसाब से तो शर्त मैं जीतूंगा। फिर ला शाही आदमी 10,000 रुपए दे दे। अब इन आंख ने मत दिखा मुझको, अब शर्त है मैं जीता हूँ, मैं जल्दी दे 10,000 रुपए मुझको। पापा दे देंगे यार 10,000 रुपए। अरे जल्दी करो, मेरे 10,000 रुपए का इंतजाम, मुँह पे और भी काम है। मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, आप अपना नंबर बता दीजिए। सुनो तो मेरा नंबर 912538679125। ठीक है, मैं कर दूंगा पेमेंट इस नंबर पर। कर देंगे पेमेंट जल्दी, और अपने लड़का से कह देंगे खामा खा की हवाबाजी न दिखा कर बाहर ही। रिफंड के 10,000 रुपए बनाना चाह रहा हूँ, वो तो सही है। मैं घर पे आकर देखने भिंडी की सब्जी बन रही है, भिंडी की। अभी क्या जरूरत थी तो आते शर्त लगाने की? मैंने तो बिजनेसमैन आदमी की तरह सोच के शर्त लगाई आती कि 10,000 रुपए की शर्त लगा ले रही आती, और घर पे पनीर ना बना होगा तो बनवा लूंगा। 200-250 को पनीर बनेगा तो पूरे 9 साढ़े 9,000 रुपए बचेंगे। तो यही